नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कथंयुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं। श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं, आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप चाहते हैं इसी अवस्था में कुछ धर्म श्रवण करें, क्योंकि हमें फालतू बातें बहुत सुनने को मिलता है। सद्धर्म सुनने के लिए हमेशा वक्त नहीं मिलता है। जब भी हमें सद्धर्म श्रवण करने के समय मिलता है, उसी वक्त हमें आदर गौरव से उत्सुकताओं के साथ उसे श्रवण करना चाहिए। दिन भर सुनने वाले शब्दों में कोई सत्य का शब्द हमें सुनने को मिलता है तो बहुत मुश्किल से है। ये सद्धर्म जो होता है तथागत की वाणी है, उसी में कोई झूठा बातें नहीं होती है, चुगली भी नहीं होती है। परेशानी में दुख में रहने वाले जीवन उससे मुक्त कराने के आवश्यक उपदेश ये धर्म में रहता है। ये सद्धर्म ये लोग भी परलोक भी सुधार सकता है, और संसार का जीवन भी लंबी समय तक संसार में न रहते हुए जल्दी से संसार से निपट जाने के लिए सहायता देता है। इसलिए आप ये सद्धर्म अच्छे से श्रवण करना चाहिए। धम्मं विना नास्ति पिता च माता, धर्म में सिखाते हैं धर्म के समान कोई माँ बाप भी नहीं होती। माँ बाप क्या करते हैं? हमको जन्म तो दिलाते हैं, जन्म दिला के संसार में हमको फंसा देता है। माँ बाप जन्म तो दिला सकते लेकिन संसार से मुक्ति नहीं दिला सकते। इसलिए हम संसार से मुक्ति प्राप्त करने के योग्य धर्मता देखना चाहिए। ये सद्धर्म हमें संसार से मुक्ति दिला देता है। इसलिए हमें सद्धर्म अच्छे से श्रवण करके उसे याद में रखा तो, उसके ज्ञान अच्छे से पाया तो हमें उसका इस्तेमाल करके जीवन को सुखपूर्वक मोक्ष तक ले जा सकता है। जीवन किस प्रकार बनना चाहिए जो तथागत ने मंगल कारणाओं से बताया। ये मंगल कारणाएं आपको बहुत सारे सुना दिया, इसलिए एक एक मंगल कारणा याद में रखना चाहिए और जीवन के लिए उपयोग करना चाहिए। आज भी कुछ मंगल कारणाएं गाथा के माध्यम से आपके सामने रखा है। गारवोच निवातोच संतुष्टि च कथंयुता कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं। गारवोच गौरव करना चाहिए, निवातोच नम्रता होना चाहिए, संतुष्टि च खुशी होना चाहिए, कथंयुता कृतवेदी होना चाहिए, कालेन धम्म सवनं योग्य अवस्था में धर्म श्रवण करना चाहिए। एतं उत्तमं मंगलम, ये सभी श्रेष्ठ मंगल है। ये गाथा का संक्षिप्त अर्थ है। अभी थोड़ा सा हम विश्लेषण करेंगे। गारवोच गौरव करना चाहिए। तथागत ने कहा जो व्यक्ति दूसरों को गौरव करता है वो खुद ही गौरव प्राप्त करता है। इसलिए खुद को गौरव प्राप्त करना है तो दूसरों को गौरव करना चाहिए। गौरव सबके नहीं करना चाहिए।
जो गौरव करने के लायक के योग्य हैं उन्हीं को गौरव करना चाहिए। हम सबको माँ बाप गौरवशाली है, अपने से बड़े लोग गौरवशाली है, गुरुजन गौरवशाली है, श्रमण ब्राह्मण गौरवशाली है। हम उन्हीं लोगों को गौरव करना। गौरव कैसा करता है? आता देखकर बैठा हुआ आसन से खड़े होना, सामने जाना, उन्हीं को प्रणाम करना, हाथ में कुछ सामान है तो अपनी हाथ लेना, उसको लेकर आना, पैर धोना, आसन पर बिठा देना, पानी का व्यवस्था कर देना पीने के लिए, और वक्त के अनुसार चाय पिलाना है तो चाय पिलाना, नाश्ता करवाना है तो नाश्ता करवाना, भोजन करवाना है तो भोजन करवाना। फिर उन्हीं के पास धीरे बैठकर उन्हीं के जो भी सेवा करना है तो करना है, और उन्हीं से अपने जीवन का कोई संकट हो उसके बारे और धर्म के बारे चर्चा करना है, ज्ञान प्राप्त करना है। उसको कहते हैं गौरव। उन्हें जो उपदेश देता है उन्हीं उपदेश पर अमल करना चाहिए, उसे छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हीं के अनुसार जीवन को तैयार करना चाहिए। उसे कहते हैं गौरव करना। इसलिए गौरवशाली लोग समाज में बड़े लोग तो हैं, लेकिन कुछ लोग मर्डर करने वाले हैं, मर्डर करवाने वाले हैं, शराब पिलाने वाले, शराब बेचने वाले हैं। इसी प्रकार जो अयोग्य रूप से जीने वाले हैं, धर्म के विरोध में काम करने वाले, उन लोग गौरवशाली नहीं होती है। समाज को झूठ झूठ बोलकर बहुत गुमराह करने वाले गौरवशाली नहीं है। लेकिन आज के लोग ऐसी लोगों को ही गौरव करता है। कोई श्रमण जाता है उन्हीं को ज़्यादा गौरव नहीं करता है, लेकिन समाज को गुमराह करने वाले लोग आते हैं उनको बहुत गौरव सम्मान करता है। इसलिए हम समझना चाहिए हम ऐसा गौरव क्यों करता है। क्योंकि पृथक जीवन में लाभ के इच्छुक रहता है। अभी श्रमण ब्राह्मणों से क्या लाभ पाना है? सिर्फ धर्म श्रवण करना है, आशीर्वाद लेना है। बाकी लोगों से पैसे प्राप्त कर सकता है, कामधंधा ले सकता है, कुछ न कुछ जीवन के लिए लाभ पा सकता है। इसलिए जिनसे लाभ पा सकता है वो व्यक्ति कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको गौरव सम्मान करना आज के लोगों का प्रथा हो गया है। लेकिन जिनसे कुछ पा नहीं सकते उसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखता है। इसलिए हमें समझना चाहिए गौरव करने के योग्य कौन है, अयोग्य कौन है। जो व्यक्ति पाप कर्म नहीं करता है, अच्छे जीवन जीता है, आदर्शमय जीवन जीता है, वही व्यक्ति गौरवशाली होता है। जो व्यक्ति समाज को डराता है, लूटता है, झूठ बोलता है, अनेक प्रकार के दुष्कृत्य करता है, ऐसे लोग गौरवशाली नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों से हम दूर रहना चाहिए। गौरव करने के योग्य लोगों का गौरव करना चाहिए। निवातोच मानी आज्ञाकारिता। अभी हमें माँ बाप को आज्ञाकारी बनाना चाहिए, क्योंकि हमें जन्म दिलाने वाले, हमें पोषण करने वाले माँ बाप होता है। इसलिए उनको अपना कर्तव्य निभाना अपना होता है। इसलिए माँ बाप को उनके बातें श्रवण करके उनको सहायता देना चाहिए। हमें पोषण करने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करता है, दिन रात जुटा लेता है। हम बीमार पड़ गया तो रोते रोते रहता है। इसलिए माँ के बाप के अंदर जो प्यार हमारे लिए होती है हम उसे पहचानना चाहिए। आज के ज़माने में तमाम लोग माँ बाप को गौरव सम्मान नहीं करता है। उसी प्रकार का शिक्षण आज समाज से मिलता है। माँ बाप हमें क्यों बनाया उसके गलत अर्थ निकाल देता है। इसलिए माँ बाप से पीड़ित होने वाले बच्चे आज दिखता है। माँ बाप जो उनके भलाई के लिए उपदेश देता है, बच्चे समझता है हमें परेशान करता है, इसलिए हमें पीड़ादायक है। ऐसी माँ बाप को छोड़कर तमाम बच्चे चले जाते भी हैं। कई बच्चे ऐसी घर छोड़कर गए, कई लोगों का हत्या हो गई, लड़कियां तो व्यभिचारी बन गई। ऐसे अनेक प्रकार के परेशानी, कोई भीख मांगने लगे,
ऐसी हालत बन जाता है। माँ बाप के प्यार जैसा प्यार दूसरे कहीं भी नहीं मिलता है, तो हमें उसे पहचानना चाहिए। इसलिए उनको आज्ञाकारी बनना चाहिए। स्कूल में गया तो हमें शिल्प देने वाले गुरु जानने, उन्हीं को आज्ञाकारी होना चाहिए। किसी संस्था में काम धंधे में गया हो, उस संस्था को चलाने वालों को आज्ञाकारी होना चाहिए। देश में न्याय है, न्याय के प्रति हम आज्ञाकारी होना चाहिए। इसलिए उसको कहता है नम्रता, आज्ञाकारी। हम जितना झुकने के योग्य जगह पर झुकता है, ये हमारे शिक्षण है। हम झुकने के जगह नहीं झुकता है, नहीं झुकने के योग्य जगह झुकता है, ये हमारे शिक्षण नहीं है। इसलिए शिक्षित व्यक्ति जहाँ असाधारणता है वहाँ नहीं झुकता है, जहाँ साधारणता है वही झुकता है। इसलिए हमको आज्ञाकारिता का पालन करना जरूरी अवश्य है। उससे सफलता अपना जीवन के लिए है, दूसरों के नहीं है। दूसरों को भी उसका लाभ मिलता है। कोई एक व्यक्ति अच्छी आज्ञाकारी रूप से रहना दूसरों को भी तकलीफ से कम हो जाता है। लेकिन दूसरों के बारे भी सोचना चाहिए, खुद के बारे भी सोचना चाहिए। खुद को सही मायने में रखने के लिए आज्ञाकारी होना जरूरी आवश्यक है। भिक्षु लोगों को विनय में आज्ञाकारी होना चाहिए और बड़े भिक्षुओं के आचार्य लोगों का आज्ञाकारी होना चाहिए। फिर इसी प्रकार हम आज्ञाकारिता बनकर रहें, ये हमारे जीवन के लिए ही कल्याण होता है। संतुष्ट खुशी में रहना चाहिए। खुशियाँ हमेशा मिलता नहीं, लेकिन हम कैसा खुशी में रहना है। यदि हमारे पास महेच्छता है, बहुत सारी चीज़ें पाने का इच्छा है, हमें खुशी नहीं मिलेगा। तथागत ने महेच्छता को मान्यता नहीं दिया। अल्पेच्छ जीवन, अल्पेच्छ मनी थोड़ा सा चाहने वाले, जो मिला उतने से सहमत थे। इसलिए खुशी मनी वही है, यथालब्ध संतोष, जितना मिल गया उतने से खुशी से होना है। कई लोग थोड़ा सा मिला तो खुशी नहीं है। आज समाज में जगह जगह पर लोग पिकेटिंग करता है, मोर्चा निकलता है। क्यों? तनख्वाह कम है, बढ़ाओ, हमको ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, मांग मांग के मोर्चा करके देश को तकलीफ देता है। ये क्या है? महेच्छता है, अल्पेच्छता नहीं। अल्पेच्छता तो जितना मिला उतने से खुशी होना। कपड़े हो, खाना हो, रहने का व्यवस्था हो, पैसे हो, दूसरा कोई भी चीज़ हो, जो जैसे मिल गए उतने से खुशी होना चाहिए। क्योंकि अपनी भाग्य जितना था उतना ही तो मिलेगा। अभी बाजू वाले व्यक्ति को ज़्यादा देता है, हमें कम देता है, हम उसमें क्रोधित नहीं होना चाहिए। हम समझना चाहिए उसी व्यक्ति को दान पार में अच्छी था, इसलिए उसको अच्छा मिला है। मैं अच्छी से दान पार में पूरा नहीं किया हुआ है, इसलिए मुझे कम मिलता है। ये गलती हमारा है। इसलिए खुद का गलती वहीं से देखने के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए हर एक काम के लिए भगवान ने कहा अस्मिन् सति दंग होती, ये कारण के वजह से ये फल मिल जाता है। इसलिए फल हमें कम मिलता है तो कारण भी उसी प्रकार होगा। इसलिए हम उसी कारण को देखने के लिए कोशिश करना है। दूसरों से लड़ने से कुछ नहीं मिलता है। हम अपनी जीवन तैयारी करने के लिए अपना ही सहमति को देखना चाहिए, हमने संसार में क्या किया है। आज के जीवन में तो अच्छी जीवन जिया होगा, लेकिन पूर्व संसार में वो लंबी जीवन ने बहुत दूर से हम चलते आ रहा है। एक नहीं अनेक भव बिता चुका है, उसका कोई सीमा नहीं है। उसी भवों में जितना हम जो काम हमने किया है उसी कर्म के अनुसार आज हमें जो मिलना है तो प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ने दिल खोल के पुराने दान दिया हुआ है उसको आज उसी प्रकार मन भर के मिलता भी है। जिन लोगों ने कंजूसीपन से थोड़ा सा दे दिया है उनको आज भी उसी प्रकार थोड़ा सा मिल जाते हैं, जिन्हें नहीं दिया उसको नहीं मिलता है। इसलिए कर्तव्य अपना ही है। इसलिए संतुष्टि होना जितना मिला उतनी से है, यथालब्ध संतोष। कृतज्ञता, कृतवेदी होना। अपने को कई लोग सहायता दे सकते हैं, बीमार के वक्त दवाई लाकर दे सकते, पास में बैठकर सेवा कर सकते, परेशानी में पड़ गया तो उसके लिए कुछ रास्ता निकाल देता है, इसलिए साथ में रहता है।
फिर ऐसी हमें सहायता, भूख के वक्त खाना दिया हुआ व्यक्ति, प्यास के वक्त पानी पिलाया हुआ व्यक्ति, इन लोगों को कभी भूलना नहीं चाहिए। हमें प्रत्युपकार करना चाहिए। जिन्हें हमें उपकार किया, जब वक्त मिल जाता है उसको प्रत्युपकार करना है। आज हम लोग ऐसा नहीं है। हमारे परेशानी के वक्त थे, दूसरा से जाकर उधार मांग लेता है, बहुत कहता है मैं आपको उधार इतना दिन में पक्का दूंगा, हमें इतना परेशानी है, हमको सहायता कीजिए। फिर वो व्यक्ति दया करके उनको सहायता देता है, रकम देता है। वो ले जाने के बाद दो व्यक्ति भी कभी देखना भी कठिन हो जाता है। फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नहीं उठाता है। फिर कहते मुझे वक्त नहीं है फ़ोन करने के लिए, फ़ोन भी नहीं करता, समय नहीं है, मिलने के लिए समय नहीं है। लेकिन जब मांगने आते हैं रोज़ उनके पास समय है, लेकिन भाई से ले जाने के बाद, रकम ले जाने के बाद वक्त भी नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी लोगों से सतर्क रहना चाहिए। उधार देना, ये भारतवर्ष में तो मैं देख रहा हूँ, उधार देने वाले व्यक्ति हमेशा फंसे जाता है। तमाम लोग मैं जानता हूँ दूसरों के सहारा के लिए परेशानी के वक्त सफाई से दिया हुआ है, लेकिन वापिस नहीं, अदालत में भी जाता है नहीं। इसलिए कभी किसी को देना, उधार भी हो अच्छे से लिखा पढ़ाई करके ही देना, कागज अपने अक्षर नोट करके ही, दस्तखत लेकर ही देना। तो आखिर में बोलते हम तुमसे लिया ही नहीं, तुम मुझे दिया ही नहीं, इसलिए साक्ष्य होना चाहिए। फिर ये कृतवेदिता, हमको मदद किया तो उनको जरूरी वक्त पर मदद करना चाहिए। ये कल्याण मित्र स्वभाव है, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। उपकार किया हुआ व्यक्ति हर बात में, किसी काम में लगना कठिन है, उसी बात सहायता देकर काम में लगवा देता है, फिर भूल जाता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा उपकार किया हुआ व्यक्ति को याद रखना चाहिए, याद करके उन्हीं के तकलीफ के वक्त उनको भी मदद करना चाहिए। थोड़ा सा भी उपकार किया तो ये उपकार ही होता है, लेकिन उन्हें इतनी सी थोड़ी सी काम किया करके भूलना नहीं चाहिए। उसी वक्त ये थोड़ा सा काम भी आपके लिए बहुत बड़ा हुआ होगा, लेकिन बाद में आपको लगता है थोड़ा सा काम किया है, लेकिन उसी वक्त के अनुसार आप सोचा तो वो छोटा काम नहीं था। इसलिए भूलना नहीं चाहिए, छोटी सी भी हो याद में रखना, प्रत्युपकार करने के लिए तत्पर रहना। उसको कहता है कृतवेदिता। भगवान ने कहा कतन्यो कृतवेदी पुद्गलो दुर्लभो लोकास्मि। ये जगत में कृतवेदी लोग प्रत्युपकार करने वाले लोग बहुत दुर्लभ है। लेकिन हम उसी शब्द को सुनते हैं, सुनने के बाद अपनी अंदर शर्माता हो तो खुद ही अपने को किए हुए उपकारों को प्रत्युपकार करने के लिए प्रयत्न करना है। आपने अभी तक किसी से उधार लिया हुआ है, वापस नहीं दिया है, वंचा करके नहीं रखना, क्योंकि उसका नतीजा बहुत ख़राब है। आज आपको देखता है हाथी कितना बड़े हैं, लेकिन आदमी उसको पिटा के उससे काम करवाता है। क्यों? ये संसार में दिया हुआ उधार पूरा कर रहा है। और बैल वो पिटा खा के उसको क्षमा कर देता है। गधे वो भी ऐसी है, कितना सामान लाद करके ले जाता है, उसको कोई दया करुणा मिलता है नहीं है। इसलिए गधा बनकर भी आपको लिया हुआ उधार चुकाना पड़ता है। इसलिए समझ लेना, आज ये मनुष्य जीवन पाया, वंचित किया तो नतीजा बहुत बेकार है। कालेन धम्म श्रवण, योग्य अवस्था में धर्म श्रवण करना है। योग्य अवस्था क्या है? जीवन में कुछ संकट उत्पन्न हुआ है, दुख उत्पन्न हुआ है, परेशानी में लगा है, ऐसी वक्त में धर्म श्रवण करना है। लोग सोचता है ऐसी वक्त धर्म नहीं श्रवण करना चाहिए। अभी घर पे कोई मर गया, हमारा काम क्या है? रोना चिल्लाना, वो नहीं है। ऐसी वक्त धर्म श्रवण करें। धर्म श्रवण करके जीवितं अनियतं मरणं नियतं उसको मनन करें। साधना में पुण्य मिलता है, धर्म श्रवण में पुण्य मिलता है, वो दिल में उत्पन्न हुए दुख दूर कर सकता है, और जो व्यक्ति मर गया है उनके लिए पुण्य प्राप्त होता है। रोने चिल्लाने से कोई पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए हमें कोई परेशानी जीवन में आया, उसी वक्त ही धर्म श्रवण करना चाहिए। ये धर्म श्रवण करने से हमें उसी दुखों से दूर रह सकता है, उसके लिए आवश्यक निराकरण प्राप्त कर सकता है। इसलिए हम किसी को मालूम नहीं कब क्या होगा है। ये दुनिया अलग टाइप का है,
इसलिए कभी भी कुछ भी हो सकता है। बता बता के कुछ नहीं होता है। अचानक हमको मालूम नहीं बीते हुए संसारों में कौन सी कर्म करके आया है। ये कर्म के अनुसार हमें जब भी फल प्राप्त होता तभी राजा भी गरीब बन जाता है, गरीब कभी अमीर भी बन जा सकता है। ये कर्म सबको बदल दे सकता है। इसलिए हमें बता नहीं सकते आज का जीवन कल क्या होगा। इसलिए हम हमेशा जीवन को सही मायने में रखने के लिए धर्म श्रवण करना चाहिए योग्य अवस्था में। अभी वर्षावास का समय होता है, उसी वक्त बहुत लोग विहारों में आते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, धर्म श्रवण करते हैं, उपवास भी धारण करते हैं। वर्षावास समाप्त होने के बाद नहीं आता है, ऐसा बात नहीं होती है। धर्म क्योंकि भगवान ने वर्षावास के लिए सीमित नहीं किया है। जिंदा रहने वाले हर दिन जीवन के लिए धर्म का जरूरत है। इसलिए हम 365 दिन वर्ष में हो तो 365 दिन में प्रवचन सुनने के लिए प्रयास करना है, धर्म के अनुसरण करने के लिए प्रयत्न करना है। इसलिए धर्म हमसे दूर हो गया, हम अधार्मिक बन जाता है। इसलिए धर्म के अनुसार हमें जीवन जीना है। ये धर्म के अनुसार जीने वाले जीवन खुद के लिए भी अच्छे हैं, समाज के लिए भी अच्छा हो जाता है। इसलिए हमें ये मंगल कारणाएँ, अभी इसी में कई 4-5 मंगल कारण बताया है। गारवोच, निवातोच, संतुष्टिच, कृतज्ञता, कालेन धम्म सवना, 5 मंगल कारणाएँ हैं। लगभग 25 मंगल कारणाएँ अभी तक आपके पास पहुंच चुका है। आप देख लेना उसी में कितना आप अपनाया है, कितना अपनाना है। उसी को अपना कर देखना उसकी सफलता ऐसे मिलता है कि नहीं। आप ऐसे सुन के छोड़ देने से कुछ नहीं मिलता है, अपना कर देखना चाहिए, तभी उसी के फल आपको प्राप्त हुआ, आप खुश हो जाएंगे। और भी आगे एक मंगल कारण भी जीवन को अपनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। सुनकर छोड़ देने से कुछ भी नहीं बनता है। इसलिए एक एक करके जोड़ के जाएं, उसी में आपके जीवन को कितना खुशियाँ मिलता है, आपके जीवन कितना सार्थक होता है, ये आपको महसूस पड़ जाता है। इसलिए अभी ये मंगल कारणाएँ आपके जीवन प्रफुल्लित कर सकता है और आपको ज्ञान दिला सकता है, आपके भविष्य निर्माण कर दे सकता है, आपको संसार दुखों से मुक्ति पार करने का रास्ता बना सकता है, पारमिता पूरा करने के लिए सहारा दे सकता है। इसलिए इतनी कीमत की वस्तु आपको मिला है, उसे सुरक्षा करके इस्तेमाल करना आपका कर्तव्य है। इसलिए आपको ये मंगल कारणाओं से प्राप्त जीवन सुखमय बने और खुशी में रहें, हमेशा खुशी में रहने के लिए प्रयत्न करें और तथागत के आशीर्वाद उसी के साथ प्राप्त करें, पारमी पूरा करने के लिए प्रयत्न करें। आपको संसार दुखों से मुक्ति पाने के लिए ये धर्म सहायता करें। वही आशाओं के साथ आज के लिए प्रवचन में समाप्त करता हूँ। सबको जय हो, कल्याण हो, मंगल हो। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु लोकशासनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनं। आकाशट्ठा च बुम्मट्ठा देवा नागा महिद्दिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं सदा। सब्बीतियो विवज्जन्तु सब्बरोगो विनश्यतु मा ते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बबुद्धानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते। भवतु सब्बमङ्गलं रक्षन्तु सब्बदेवता सब्बधम्मानुभावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते।